हमें नहीं चाहिए कुछ, हम अपने आप कर लेंगे सब चीजें, लेकिन आप हमारे मान सम्मान को कैसे चौक पहुंचाएंगे? तिवारी जी जिसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले सतीश केसिंग साहब, ये पूर्वांचलियों का वोट ये इस बार आपको लगता है कि जरा भी उसमें चेंजेस हो सकते हैं? लड़ाई तो इतनी गजब की हो रही है। हो सकता है, आप मैं न्यूट्रल स्पेस में हूँ, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन दो तीन बातें सुन लीजिए ना। बात सुनिए, अभी यमुना की बात हो रही है, ये जरा बता दे कि भाई उत्तर प्रदेश तक जो गंगा बहती है और हरियाणा से बहती है, वो पूरा यमुना साफ है क्या, या गंगा साफ है क्या? गंगा की बड़ी योजना चली थी, नंबर 1। नंबर 2, मैं नहीं कह रहा कि ये रिस्पॉन्सिबल है, केजरीवाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन इन अपने भाग नहीं सकते। अब ये बताइए ना कि योगी जी क्या दिल्ली में यमुना साफ करने आए हैं, बटो कटो का नारा और झूठ का एटीएम बताने आए? दूसरी बात, तीसरी बात, पूर्वांचलियों का मैं पक्षधर नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन यह भी आपको समझना पड़ेगा, जिस फ्रीवी को, मुफ्त को रेवड़ी कहा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसका सबसे ज्यादा रेवड़ी का फायदा दिल्ली में पूर्वांचलियों को हुआ है, क्योंकि वही गरीब तबका है। जवाब देता हूं, मैं जवाब दूंगा। पहली बात, ये रहा इनका झूठ सीसीटीवी वाला, ये रही जागरण की रिपोर्ट। अब इस पे बोलिए सतीश जी आप करके कि ये झूठ बोल रहे हैं शो पे, आप न्यूट्रल है ना, तो बोलिएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं ना, आप न्यूट्रल पत्रकार है। सुनिए, 21 दिसंबर 2023 की जागरण की रिपोर्ट है, मोहम्मद शमीर की रिपोर्ट है, सेक्युलर रिपोर्ट है, ठीक है। दिल्ली में 4 सालों में भी नहीं पूरी हो सकी सीसीटी लगाने की परियोजना। तो क्या आम आदमी पार्टी झूठ बोल नहीं बोल रही आपके शो पे की 15 लाख? आप काटो ना, आप न्यूट्रल पत्रकार हैं, मुझे इसके तथ्य नहीं मालूम है। क्या ये जागरण का रिपोर्ट? अगर ये नहीं, आप इसको कोलैबोरेट करिए, मोहर मारिए। अच्छा ये लो, अरविंद केजरीवाल को सुनो, ये बोलते थे ना 2015 में 15 लाख सीसीटीवी लगाऊंगा। हाँ बोलते थे, मैंने भी सुना है। सुनो, ठीक है, अब सुनो, तो वो तो सुनो लगाया भाई, तो उनसे पूछो ना, मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं लगा है। अब बोल रहे हैं नहीं लगा, तो बोलो कि नहीं लगा, प्रूफ करो। जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बोले सच उसके विपरीत है, प्रूफ ही तो कर दिया, और क्या दिखाऊं मैं? आप उनसे प्रूफ करो, मुझे नहीं चाहिए इनको, मुझे नहीं पता। सतीश केसिंग, सब सारे आरोप यहाँ पर लगे, आरोप का आप लोगों ने खंडन किया, आरोप को आपने गलत बताया, लेकिन जनता भी तो सब देख रही है। तिवारी जी, अभी अभी अरविंद कुमार वाजपेयी जी क्या कह रहे थे कि आप कुछ दें ना दें, गाली देना तो छोड़ दीजिए, आरोप लगा रहे हैं कि कुछ दे ना दे छोड़ दीजिए, लेकिन अपमानित करना छोड़ दीजिए। क्या जवाब होगा इस पर? रूबिका जी, गाली कौन दिया, लाइव टीवी पे कौन दिया, ये तो किसी से छुपा नहीं है। किसने पीटा पूर्वांचलियों, किसी से छुपा नहीं है। संसद के अंदर किसके अध्यक्ष ने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी का किसी से छुपा नहीं है। तो चाल चरित्र और चेहरा फिर से ये बोले, रूबिका जी ऐसा डिबेट नहीं होगा, ऐसा डिबेट नहीं होगा ये। अरे धमकी किसको दे रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी का कार्यालय नहीं है, समझे? आप दोनों ऐसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। ये गुंडागर्दी तुम्हारी नहीं चलेगी प्रदीप भंडारी जी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी तुम्हारी। दोनों इस तरीके से ये रावण वाला चाल नहीं चलेगा यहाँ पे। ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बना रावण वाला। मैं दोनों को अलाउ नहीं करूंगी। अभिषेक तिवारी, आप अपनी बात रखिए, प्रदीप जी वो भी सुन रहे थे, अब आप भी सुनिएगा। मैं जवाब देता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मानसिकता है पूर्वांचल विरोधी, देश की जनता के सामने उजागर हो गया, किसी से छुपा नहीं है। अभी ये कह रहे थे क्या काम किए, हमने बिजली दिया, मुफ्त बिजली दिया, 24 घंटे बिजली दिया, हमने पानी दिया, स्वच्छ पानी दिया, हमने स्कूल बनाए, 22,872 स्कूल कमरे बनाए, 9,000 से ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल का बेड बढ़ाने का कार्य किया, हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए, हमने स्ट्रीट लाइट लगाया, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने 1793 कच्ची कॉलोनियों के अंदर पानी से पाइप से पानी पहुंचाने का कार्य किया। तो भारतीय जनता पार्टी एक राज्य बताइए, मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से प्रदीप भंडारी जी को, एक राज्य बताइए जहां पे 24 घंटे बिजली आती हो, मुफ्त बिजली आती हो। आप एक राज्य बताइए। तिवारी जी जवाब देता हूं। तिवारी जी, दो चीजों का जवाब, दो चीजों का जवाब। पहला तो ये कि जो इंटरव्यू में वो ये कह रहे थे कि पूर्वांचली रहते उनका मलमूत्र यमुना में पहुंचता था और गंदगी होती थी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? एक, कौन से इंटरव्यू में बोल रहे थे रूबिका जी? आपने ये इंटरव्यू नहीं सुना है तो मैं पास कर दूंगी, कोई बात नहीं। कौन से इंटरव्यू में बोल रहे थे? एक बिल्कुल ये झूठी और बेबुनियाद बातें, एक YouTube पॉडकास्ट पर उन्होंने ये बात बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद बातें। नहीं, उन्होंने पूरा समझाया है, मैंने बकायदा मैंने सुना है, ये रहा वीडियो, उन्होंने समझाया है कि यमुना गंदी क्यों होती थी। आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, मेरा बस इतना सवाल है, मैं आगे बढ़ती हूँ।
मैं रूबिका जी भारतीय जनता पार्टी झूठी और बेबुनियाद और भ्रामक तरीके से पूर्वांचलियों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल विरोधी है। अरविंद केजरीवाल जी यमुना की इतनी सफाई तो जरूर कर दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जाकर के वहां डुबकी लगा रहे हैं। रूबिका जी, अरविंद केजरीवाल, वापस से कहूंगा, क्या अरविंद केजरीवाल ने यमुना मैया साफ करी? नहीं करी। पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में डुबकी भी लगाई है। ये रही फोटो, दिखाओ अरविंद केजरीवाल ने अगर यमुना साफ करी है तो डुबकी लगा के पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते हो। घमंडी रावण की प्रवृत्ति वाले मैं कह रहा हूं कि यमुना जो उत्तर प्रदेश में बह रही है वहां पे डुबकी लगवाई है प्रदीप भंडारी जी। 2026 जो उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना बह रही है वहां पे डुबकी लगाई है। हिम्मत नरक बन जाती है, हिम्मत वहां डुबकी लगवाई है। 10 साल से शासन में वहां डुबकी लगाई है। यहाँ तो हमने आपके अध्यक्ष को डुबकी लगवा दिया। दिल्ली के अंदर हमने डुबकी लगवा दी आपके अध्यक्ष को। अरे आप देखिए, हाई हिम्मत तो लगवाई है यमुना में डुबकी। उत्तर प्रदेश के आगरा में डुबकी लगवा दी। छोड़िए प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, आप डुबकी लगवा दीजिए। आगरा में तहसीन पूनावाला, आखिरी 30 सेकंड। तिवारी भाई को मैं ये इंटरव्यू दिखाना चाहता हूँ। यही वो इंटरव्यू, यही वो पॉडकास्ट है। रूबिका जी, आप इनको व्हाट्सएप कर देना। इसमें माननीय अरविंद केजरीवाल जी शुभांकर मिश्रा जी को कहते हैं पॉडकास्ट के अंदर कि माँ यमुना इसलिए गंदी है क्योंकि पूर्वांचल के हमारे भाई बहन आकर उनके जो टॉयलेट है उसकी वजह से माँ यमुना गंगा होती है। आपने भी सुना है उनके वजह से। अब ये एक शर्मनाक बात है। आप एक पूर्वांचली हो तिवारी भाई, आप इत्तेफाक रखते हो। हाँ, सुनिए, मैंने आपको पॉडकास्ट बताया भाई, आप सुना दीजिए। अरे आप बताइए कहां पे बोले अरविंद केजरीवाल जी? ये झूठी और बेबुनियाद बातें ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्क्रिप्टेड हैं। और मैं जानता हूं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की 4 महीने पहले इतने प्यार से, मोहब्बत से, मैं तो पूरे चुनाव में यही हलक से नीचे नहीं उतार नहीं है। उन्होंने कहा आप दोनों की मोहब्बत इतनी खतरनाक हो गई कि एक दूसरे को अब आई टू आई नहीं देख पा रहे, मतलब गला दबा देंगे आप। वो तो छोड़ ही दीजिए कि मैं दे के मैंने वक्त की कमी है। तिवारी जी, आई एम सॉरी। हाँ, तहसीन पूनावाला, आई एम सॉरी। आज का सवाल जो जनता से पूछा था उनको वक्त देना जरूरी है। सवाल ये था कि यमुना की गंदगी के लिए कौन जिम्मेदार? वक्त आ गया है, जवाब आप ही का है। दिल्ली सरकार जिम्मेदार कहने वाले 57%, आम आदमी खुद जिम्मेदार है यानी कॉमन सिटीजन 24%, उद्योग इंडस्ट्रीज जिम्मेदार है कहने वाले 20%। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।